जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तुलसी एजुकेशन महोबा में। साथियों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, आप सभी की पढ़ाई बिंदास चल रही होगी। तो सभी साथी क्लास में जल्दी जुड़ जाएंगे प्यारे दोस्त, और क्लास को सभी दोस्त शेयर कर देंगे जल्दी जल्दी, और वीडियो को सभी दोस्त लाइक करना ना भूलें। और प्यारे दोस्त, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम डेली प्रैक्टिस सेट करते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ हम प्रैक्टिस सेट को धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो सभी दोस्त यहाँ पर देखेंगे आज का आपका प्रैक्टिस सेट नंबर बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो सभी दोस्त क्लास को शेयर करना ना भूलें। सभी साथी प्यारे दोस्त, मैं बहुत आपके सामने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आई हूँ आज आपके सामने। तो सभी दोस्त बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को सभी दोस्त यहाँ पर देखेंगे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे प्यारे साथी, और वीडियो को सभी दोस्तों तक शेयर करना ना भूलेंगे, ठीक है। तो आज के सामने आपके सामने आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। तो सभी साथी यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 5 वर्ष बाद देश 3600 रुपये का जो ऋण है वो ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, ठीक है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की थी। एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का किस्त का क्वेश्चन है। पहली बार मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि साधारण ब्याज का, वो भी किस्त का क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे सभी साथी यहाँ पर देखेंगे। दोस्त, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो साधारण ब्याज होता है उसमें प्रत्येक साल का जो ब्याज लगता है बराबर लगता है, ठीक है। और यहाँ पर दे रखा है कि 10% वार्षिक है, और कितने साल का है, शुरू में दे रखा है 5 साल का है। ऋण कितना, यानी कि मूलधन कितना है आपका 3600 है। तो आपको बताना है कि वो किस्त कितने रुपए की थी। ऑप्शन नंबर है आपका 650, 630 या 690 या 600 की। तो सभी दोस्त इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे सभी साथी यहाँ पर ध्यान देंगे। प्यारा दोस्त, मैं अपना काम पूरी शिद्दत से कर रहा हूँ, और आपका काम है प्यारा दोस्त वीडियो को शेयर करना और लाइक करना। जितनी ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करेंगे उतने ज़्यादा मुझे एनर्जी मिलेंगी, और मैं आपके सामने उतनी मेहनत से आपको पढ़ाने वाला हूँ और बेहतरीन कंटेंट देने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 1, 5 वर्ष का था, 3600 का मूलधन था, 10% की क्या थी, वार्षिक दर थी, और कितने रुपए की किस्त थी। प्यारे दोस्त यहाँ पर देखेंगे, यदि हम किस्त माने, किस्त हमने मानी 100 रुपए की थी, ठीक है। 100 रुपए की किस्त थी और 10% लगेगा ब्याज। तो यहाँ पर सभी दोस्त देखेंगे, यदि 100 का हम 10% निकालेंगे कितना आएगा आपका, 10 ही आएगा। तो पहली साल आपका 100 रुपये किस्त रहा होगा, अगली साल कितना, 10 रुपये बढ़ जाएगा। तो अगली साल कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे 110 हो जाएगा। जब अगली साल आएगी फिर से 10 रुपये बढ़ जाएगा, तो अब हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक साल 10-10 आपका ब्याज बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। जब अगली साल आएगी फिर से कितना हो जाएगा, 130 आ जाएगा। फिर अगली साल आएगी तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। 5 साल हो चुके आपके, तो आपने कितना मूलधन दिया देखेंगे, 100, 500 तो ये हो चुके हैं, साफ साफ दिख रहा है कि 500 हो गए। 500 में 40, 3 70 और 20 30 कितना हो गया आपका, 600। कितना हो गया, 600। 600 आपने रुपए दिया, और देना कितना था, आप कहेंगे 3600 देना था, 3600 देना था। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और 6 से 36 को काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा, 1 बराबर 6। और आपसे पूछा कि प्रत्येक किस्त, आपने किस्त कितने की मानी थी, आप कहेंगे 100 की मानी थी। जब 1 बराबर 6 हो जाएगा तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 600। तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की थी, 600 रुपए की थी, और ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था आपके सामने। सभी साथी फिर से देखेंगे एक बार, जब आपसे कहे साधारण ब्याज का और किस्त वाला क्वेश्चन कहे, आपको उसकी लैंग्वेज पढ़ना है, साधारण ब्याज का है कि चक्रवृद्धि ब्याज का है, ठीक है। जब आपसे कहे कि प्रत्येक किस्त, तो आपने मानी किस्त कितने की थी, 100 की थी, ठीक है। और साधारण ब्याज में जो ब्याज लगता है प्रत्येक साल का बराबर लगता है। यदि 100 हमने किस्त मानी और 100 पे ब्याज लेंगे, 100 पे ब्याज लेंगे तो कितना मिलेगा, 10 रुपया। तो फिर अगली साल कितना हो जाएगा, 110। फिर उसमें ब्याज मिलेगा तो फिर से हमें 10 मिलेगा, तो अगली साल के लिए 120। फिर हमें 10 रुपया ब्याज मिलेगा तो अगली साल 130 हो जाएगा। फिर अगली साल 10 मिलेगा तो 140। 5 साल का था, देखो 5 साल हो चुके हैं, ठीक है। प्रत्येक में 100 है तो 5 साल का 500, तो यहाँ पर सॉरी प्रत्येक में कितना है दोस्त, यहाँ पर प्रत्येक में कितना है, 5 है, सॉरी 100 है। तो 5 साल का 500 तो ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और फिर 40, 30, 70, 20, 90 और 10, 100, तो 500 और 100, 600। कुल आपका कितना ब्याज मिला, 600। तो चुकाना कितना था, 3600। 600 बराबर 3600 के 1 बराबर 6 के, आपने किस्त मानी 100 की, तो 100 बराबर कितना आ जाएगा, 600, और ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। एक बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अब दोस्त अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी साथी। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी साथी, क्वेश्चन नंबर 2, एक और प्यारा क्वेश्चन है। प्यारे दोस्त, मैं आपको बताता हूं कि मैं आपको जितने क्वेश्चन कराऊंगा एक बेहतर लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, आए हुए क्वेश्चन कराऊंगा, और आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप ऐसा फील करेंगे जैसे हम ये क्वेश्चन कर चुके हों। आपको वहां पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखेंगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 किलोमीटर की दौड़ में
3 मिनट 10 सेकंड लेता है। ए 1 किलोमीटर की दौड़ में 3 मिनट 10 सेकंड लेता है, ठीक है, जबकि बी इस दौड़ में 3 मिनट 20 सेकंड लेता है। तो ए बी को कितने मीटर से हरा देगा? ए बी को कितने मीटर से हरा देगा? प्यारे साथी यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, 1 किलोमीटर की दौड़ जे रही, जब यहाँ से ये पूरी कवर करेगा ए, तो इसको लगेगा कितना? 3 मिनट 10 सेकंड का मतलब होता है 6 18 10 90, इसको लगेगा 190 सेकंड, इसको लगेगा 190 सेकंड, ठीक है। और बी कवर करता है, यहाँ पर कितना कवर करता है? बी करता है 6 18 20 90, जे करता है 200 सेकंड में, जे कवर करता है 200 सेकंड में। तो आपसे पूछा कि ए बी को कितने मीटर से हरा देगा, मतलब जब 190 इसको लगेंगे, जब बी यहाँ कहीं पीछे रहा होगा, तो जब पूरी तय करेगा तो इसको यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा? 10 सेकंड और लगेगा। किसको लगेगा? बी को लगेगा। जब ए 190 पूरा करेगा तो जो पूरी लाइन क्रॉस कर जाएगा, जब ए को 190 लगेगा तो बी कहीं ना कहीं पीछे रहा होगा, तभी तो ज़्यादा 10 सेकंड ज़्यादा ले रहा है, तो बी यहाँ कहीं होगा तो उसको 190 लेंगे। जब ए बी पूरी रेस कवर करेगा तो उसको 200 सेकंड लगेंगे, मतलब हम कहेंगे ए बी को यहाँ पर 10 सेकंड से हरा देता है, ठीक है। यदि 1 किलोमीटर की दौड़ थी, हम कहेंगे 1000 मीटर की दौड़ थी, और जब बी पूरी कवर करता है 1000 मीटर, तो किस चाल से जाएगा? आप यहाँ पर ज्ञात करें। क्यों? क्योंकि बी को लगता है पूरा का पूरा 200 सेकंड, तो 200 सेकंड में 1000 मीटर किस चाल से जाएगा? तो यहाँ पर आप निकाल लेंगे कितना? 5 मीटर पर सेकंड से जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड से जाएगा। यदि बी की चाल 5 मीटर पर सेकंड है और ए यहाँ पर 10 सेकंड से हरा रहा था, जब बी यहाँ होगा तो 5 की चाल से जाएगा, देखेंगे यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड की चाल से जाएगा और 10 सेकंड में क्रॉस करेगा पूरा, तो कितनी दूरी हो जाएगी? 5 गुणे 10, तो हम कहेंगे यहाँ पर 50 मीटर। कितने मीटर से हरा देगा? ए बी को 50 मीटर से हरा देगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। प्यारे साथी एक बार फिर से देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए करता है 1 किलोमीटर की दौड़ में 3 मिनट 10 सेकंड, 3 मिनट का मतलब 180 सेकंड, और 10 सेकंड और तो 190 सेकंड, तो ए 1 किलोमीटर कवर करता है 190 सेकंड में, ठीक है। लेकिन बी कवर करता है 3 मिनट 20 सेकंड, 3 मिनट का मतलब 180 सेकंड, 20 मिनट और तो हम कहेंगे 200 सेकंड, तो बी कवर करता है 1000 मीटर 200 सेकंड में। तो यहाँ पर हम कहेंगे ए बी को कितने सेकंड से हरा देगा? 10 सेकंड, क्योंकि बी 10 सेकंड ज़्यादा ले रहा है, तो हम कहेंगे 10 सेकंड से हराता है वहाँ पर, ठीक है। यदि 200 सेकंड में 1000 मीटर चलेगा तो किस चाल से जाएगा? आप कहेंगे 5 की चाल से जाएगा। यदि 5 की चाल से जा रहा था और 10 सेकंड से हार रहा था, तो चाल गुणे समय का गुणा कर देंगे, हमारी दूरी निकल के आ जाएगी 50 मीटर। तो ए बी को कितने मीटर से हरा देगा? हम कहेंगे 50 मीटर से हरा देगा, ठीक है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। अब अगला क्वेश्चन करेंगे सभी साथी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है प्यारे साथी। जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि जितना क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा एक बढ़िया लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, तो सभी साथी क्लास को शेयर करना ना भूलेंगे प्यारे साथी। और जो भी क्लास में नया जुड़ा है प्यारे साथी, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने करा रहा हूँ। एसएससी जीडी यूपी पुलिस, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे जिसमें यदि मैथ आती है तो आप वहाँ पर अपनी मैथ को मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। 12,500 रुपये की राशि 4 वर्ष में साधारण ब्याज पर 15,500 हो जाती है, तो ब्याज की दर कितनी है? यहाँ पर देखेंगे 12,500 की जो राशि थी वो 4 वर्षों में 15,500 हो जाती है। यहाँ पर देखेंगे 12,500 की राशि 4 वर्ष में कितनी हुई? 15,500। तो आप बताएंगे यहाँ पर ब्याज कितना मिला? 2 घटाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो आ जाएगा, 5 से 5 घटेगा जी आ जाएगा, और 15 में से 12 आ जाएगा, 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3,000। 3,000 क्या मिला उसे? ब्याज मिला। क्या मिला? ब्याज मिला। तो ये कितने साल में है? 4 साल में है, तो 1 साल में कितना होगा? 4 से भाग कर देंगे तो 1 साल में आ जाएगा। और ये कितने पर मिला है? 12,500 पर मिला है। 12,500 पर मिला। 12,500 कितना परसेंट मिला? 100% का गुणा करा देंगे, आपकी दर निकल के आ जाएगी, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 25 पंचे 125 और 25 चौको 100 आ जाएगा। 5 से काटेंगे 6 बार में आ जाएगा, और 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा आपका 6। तो हम कहेंगे 6%। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। प्यारे दोस्त एक बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ी ही आसानी से आप सभी ने इसको कर लिया है। अब दोस्त अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। सभी साथी यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 एक और प्यारा सा क्वेश्चन है आपके सामने। एक साइकिल सवार 100 मीटर अर्ध व्यास के एक गोलाकार रास्ते का चक्कर
2 मिनट में पूरा करता है तो साइकिल सवार की गति क्या है। एक अच्छा क्वेश्चन है, स्पीड एंड दूरी से क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन नंबर है 200 मीटर प्रति मिनट। ध्यान देना, ऑप्शन आपके 200 मीटर प्रति मिनट, 314 मीटर प्रति मिनट और 300 मीटर प्रति मिनट और 900 मीटर प्रति मिनट। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान देना सभी साथी, यहाँ पर आपको जो पाई का मान लेना है वो लेना है आपको 3.14 लेना है। ठीक है, पाई का मान आपको इस क्वेश्चन में 3.14 लेना है। जी आपके लिए हिंट है। ठीक है, अब सभी साथी बता सकते हैं कि इसका राइट जवाब क्या होगा। 100 मीटर क्या है, अर्धव्यास। अर्धव्यास को हम त्रिज्या ही बोलते हैं। यदि व्यास होता तो वो हमारा अलग हो जाता, लेकिन वो पहले से कह रहा है कि अर्धव्यास, तो अर्धव्यास हमारी त्रिज्या है। ठीक है, और गोलाकार एक ट्रैक है, उसका चक्कर 2 मिनट में लगाता है। ठीक है, यदि ये मान के चलेंगे हमारा जे गोलाकार ट्रैक है, इसका अर्धव्यास यानी कि आर का मान कितना है, आप कहेंगे 100 मीटर। कितना है, 100 मीटर है। ठीक है, जब एक चक्कर पूरा करेगा तो उस केस में दूरी कितनी तय करेगा, आप कहेंगे 2πr। तो ये उसकी दूरी है और इस दूरी को कितने टाइम में चलता वो पार कर लेता, आप कहेंगे 2 मिनट। तो दूरी में हम समय से भाग करेंगे, आपकी क्या निकल के आ जाएगी, चाल। और ध्यान देना 2 मिनट में है तो जो आपकी चाल आएगी वो मीटर पर सेकंड में ना होकर मीटर पर मिनट में आएगी। और चारों ऑप्शन मीटर पर मिनट में है, तो आप सभी साथी बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर आप मान रखेंगे, यहाँ पर पाई का मान आपको लेना है 3.14 लेना है और त्रिज्या यानी कि आर का मान आपका 100 हो जाएगा। और कितना टाइम है, 2 टाइम है। ठीक है, 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, 3.14 में 100 का गुणा कराएंगे तो हमारा आ जाएगा 314 और 314 मीटर पर मिनट, यही आपकी चाल हो जाएगी। कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन सभी साथी यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, बाल्टी पी की धारता बाल्टी क्यू की धारता से 3 गुनी है या तिगुनी है। ठीक है, एक खाली टंकी को भरने के लिए पी के 60 फेरे लगते हैं। एक खाली बाल्टी या टंकी को भरने के लिए पी के 60 फेरे लगते हैं। दोनों बाल्टी साथ साथ लें, यानी कि दोनों बाल्टी साथ साथ लें तो कितने फेरे इस टंकी को भर देंगे, कितने फेरे इस टंकी को भर देंगे। एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। बाल्टी पी, जो पी की धारता है वो क्यू की धारता से कितनी है, तिगुनी है। यहाँ पर देखेंगे पी और क्यू 2 बाल्टी हैं, पी की धारता क्यू से 3 गुनी है, तो हम कहेंगे यदि पी की 1 है तो सॉरी क्यू की 1 है तो पी की कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, और कह रहा एक खाली टंकी को भरने में के लिए पी के 60 फेरे लगते हैं। पी की क्षमता कितनी है, आप कहेंगे 3, फेरे कितने लगाते हैं, 60। तो क्या आप कहेंगे कि टंकी पूरी भर जाएगी, हाँ टंकी इतने में पूरी भर जाएगी। ठीक है, तो ये टंकी में आने वाला पानी आ गया कि टंकी में इतना पानी आएगा। ठीक है, फिर कह रहा यदि दोनों को साथ साथ लें, यानी दोनों टंकी, यदि दोनों बाल्टियों को साथ साथ लें तो कितने फेरे लगेंगे। पी में पी की क्षमता 3, क्यू की क्षमता 1, जब दोनों को साथ साथ लेंगे तो क्षमता हो जाएगी टोटल 4। तो कुल में 4 से भाग कर देंगे, आ जाएगा आपका 15 और यहाँ पे आ जाएगा 15 या 45। तो कितने फेरे लगेंगे, आप कहेंगे 45 फेरे लगेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी साथी। चलेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। यहाँ पर 2:5 के अनुपात के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि यह 5:6 के बराबर हो जाए। तो सभी दोस्त बताएंगे, आपने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कर रखे हैं, तो सभी साथी इतना तो बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर है 15, 13, 40 या 22। तो देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, इतने के अनुपात के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि वो किसके बराबर हो जाए, 5:6 के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर देखेंगे 2:5 था। ठीक है, 2:5 था, इसमें क्या जोड़ें कि जो आपका किसके बराबर हो जाए, 5 और 6 के बराबर हो जाए। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, चाहे इसको ऐसे करेंगे सभी साथी, यहाँ पर देखेंगे 2:2/5 कर लेंगे। इसको हम कितना, इतनी संख्या मान लेंगे। उस पूछ रहा है इसमें क्या जोड़ें, तो हम कहेंगे इसमें भी x जोड़ दिया जाए और इसमें भी x जोड़ दिया जाए। तो क्या जोड़ें, तो इतना जोड़ने के बाद आपका कितना बन जाता है, 5/6 अनुपात के बराबर हो जाए, या 5/6 या 5:6 के बराबर हो जाता है। जैसा क्वेश्चन का है आपको वैसा करना है। ठीक है, यहाँ से आपको क्रॉस गुणा कराना है तो आ जाएगा आपका 6 दूना 12 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 6x आ जाएगा, 5 25 ये आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 5x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 6x में से 5x घटेगा, x बचेगा और 25 में से यदि 12 घट जाएगा तो बचेगा आपका 13। तो हमने वो संख्या क्या जोड़ी थी, x जोड़ी थी और x का मान कितना निकल के आया, 13। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, अब सभी दोस्त अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है,
20%, 25% और 10% के 3 क्रमिक बट्टों का एकमात्र समतुल्य बट्टा क्या होगा। प्यारे दोस्त, एसएससी जीडी यूपी पुलिस कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आपसे 2 या 3 डिस्काउंट दे दिए जाएंगे तो आपसे पूछेगा कि फाइनल बट्टा कितना होगा। तो इसमें एक रामबाण फॉर्मूला भी होता है, आप उसमें रखेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा, या आप 100 के मान के भी चल सकते हैं। 100 का करेंगे, फिर घटाते जाएंगे, फिर घटाते जाएंगे, फिर फाइनल घटाएंगे तो आपका ऐसे भी कर सकते हैं। आपकी जो इच्छा वो करेंगे, ठीक है। और कुछ आपको इसके समतुल्य बट्टा याद भी रखना पड़ेगा। जैसे 20 और 10 का एक का मतलब देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा बट्टा होता है, कई बार पूछता है 20-10 का डायरेक्ट बट्टा कितना होगा, तो आपको कुछ याद रखना पड़ेगा। और इसका जो रामबाण फॉर्मूला होता है वो होता है x%, मतलब जैसे मान के चले 20 और 25 हैं तो एक को आप x मान लेंगे, दूसरे को y मान लेंगे, ठीक है। आप किसी को ही मान सकते हैं। तो x% प्लस y% और प्लस माइनस यहाँ पर देखें, सॉरी, x% प्लस y% माइनस x% इंटू y% और नीचे आ जाएगा आपका 100। आप इसमें रखेंगे तो आपके फाइनल निकल के आ जाएगी कि फाइनल डिस्काउंट कितनी होगी। आपको 2-2 को रखना है, 3-3 का भी फॉर्मूला होता है तो एक लंबा कैलकुलेटिव हो जाती है। आप 2-2 कर रखेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है। पहले आपको आसान आसान लेना है, जैसे 20 और 10 का। तो पहले हम 20 और 10 का लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 20 प्लस 10 माइनस 20 गुणे 10 बटे 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो आ जाएगा। 20 10 30 माइनस 2 कितना बना, 28। तो हम कहेंगे 20 और 10 का समतुल्य बट्टा कितना आया, 28। अब 28 और 25 का आपको बताना है। 28 और 25 का अभी भी 2 शेष हैं, 3 थे, 3 का बनाया, पहले 2 का बनाया 1, फिर 1 बचा, फिर उसका भी हम इतना बना लेंगे, ठीक है। अब 28 और 25 का हमें समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है तो यहाँ पर फिर से लगाएंगे वही 28 प्लस 25 माइनस 28 इंटू 25 और बटे 100 आ जाएगा। 25 चौको 100 और 4 सत्ते 28 आ जाएगा, ठीक है। 8 5 13 आ जाएगा, 2 2 4 5 53 माइनस 7, 53 में से 7 घटेगा, कितना बचेगा आपका 46। तो फाइनल डिस्काउंट कितना रहा होगा, आप कहेंगे 46%, और ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। आपको यदि जल्दी करना है तो मैंने क्या कहा था, आपको कुछ डिस्काउंट याद रखने पड़ेंगे। जैसे 20-10 का आप याद रख लो कि इसका अगर फाइनल या एकमात्र बट्टा पूछे तो कितना बताएंगे आप, 28 बता देंगे। 20 और 10 का कितना बता देंगे आप, 28 बता देंगे। आपको कुछ ऐसे याद रखना पड़ेगा। तो जी 28 होता है, फिर 25 और 28 का आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 46। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त। चलेंगे दोस्त, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने एक और अच्छा क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने कहा था प्यारे दोस्त, आप देखते जाते होंगे कि मैं कैसे कैसे क्वेश्चन लेकर आता हूं, ठीक है। यदि आपको लग रहा होगा दोस्त मैं आपके सामने बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लेकर आता हूं तो आपका भी एक हक बनता है कि वीडियो को सभी दोस्तों तक शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। प्यारे साथी, ये आपका काम है। मैं आपके सामने बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आऊँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक संख्या में से 60% घटाकर, एक संख्या में से 60% घटाकर शेष में से 15% घटाने पर भी आपकी 1428 शेष बचता है। तो प्रारंभिक यानी कि शुरुआती संख्या क्या थी। ऑप्शन नंबर है 5200, 4200, 5500 या 5760। 4 ऑप्शन में से बताना है आपको इसका जवाब क्या होगा। और आपका जो भी ऑप्शन हुआ करे कमेंट के माध्यम से सभी दोस्त बताएंगे। एक संख्या में से 60% घटाया, ठीक है, और फिर कह रहा है शेष का 15% घटाया, ठीक है। यदि हम मानते हैं साथी यहाँ पर कि हमारी संख्या कितनी थी, 100 थी, 100 का 60% कितना हो जाएगा। आप कहेंगे देखो मैं आपके सामने तोड़कर बता रहा हूँ, 100 का 60% कितना होगा, 60 होगा। आपने संख्या मानी थी 60, आपने संख्या 100 मानी थी, 100 का 60% निकल के आया 60। तो यही कह रहा कि एक संख्या में से 60% घटाकर, यदि 100 संख्या थी उसका 60% घटा देंगे तो बचेगा आपका 40। कितना बचेगा, 40 बचेगा, ठीक है। फिर कह रहा शेष में से 15% घटाने पर शेष बचा था 40। इस 40 के यदि 15% निकालेंगे तो कितना आएगा। यहाँ पर देखेंगे 0 से 0, 5 थी 15, 5 दूना 10 और यहाँ पर आ जाएगा आपको कितना, 2 और 3 दूना 6। तो यानी कि 6 बचा नहीं, सॉरी, शेष में से 15% घटाया, मतलब शेष बचा था 40। 40 में से 15% घटाया तो हमने निकाला 40 का 15% निकल के आया 6। तो हमें 6 घटाना है। 40 बचा था, 40 में से 6 और घटा देंगे तो बचेगा आपका 34। जिस शेष भाग बचा है, और रियल में शेष भाग बचा आपका 1428। तो 34 बराबर हो जाएगा आपका 1428 के, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 17 से काटते हैं यहाँ पर, 17 दूना 34, ठीक है। 17 8 136, 17 8 136,
36 बचेगा आपका, 42 में से 136 घटेगा, 6 बचेगा, 6 और 8 हो जाएगा 68, 17 से काट रहे हैं, 17 चौको हो जाएगा 68, ठीक है। और 2 से और काटेंगे तो बचेगा आपका यहाँ पर 42। एक बराबर कितना आ जाएगा, एक बराबर 42, आपने संख्या मानी थी 100, एक बराबर 42 तो 100 बराबर कितना आ जाएगा 4200। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। सभी दोस्त एक बार फिर से देखेंगे, ठीक है। एक संख्या का 60% घटाया, संख्या 100 मानी, 100 का 60% 60 आया, और 100 में से यदि 60 घटा देंगे तो आपका 40 बच जाएगा। 100 का 60% निकाला, 60 आया, 100 में से 60 घटाया, आपका 40 बचा, ठीक है, लिखा है वहाँ पर शेष। फिर शेष में से 15% घटाया, शेष बचा 40, शेष का 15% निकाला, निकल के आया 6, तो मतलब हम कहेंगे 6 घटाना है, कितने में से, शेष में से। शेष क्या बचा था 40, 40 में से 6 घटेगा, बचेगा आपका 34। जी शेष भाग बचा है और रियल में शेष भाग बचा आपका 1428, तो 34 बराबर आ जाएगा आपका 1428। तो आपने यहाँ पर 17 से काटा, यहाँ पर देख लेंगे चाहे ऐसे, 17 दूना 34, ठीक है, और जी आ जाएगा आपका 17 8 136 और 17 चौको 68, ठीक है। और फिर 2 से काट लेंगे इसको तो एक बराबर आ जाएगा आपका 4200, और 100 वैल्यू मानी थी हमने, 100 बराबर आ जाएगा आपका 4200। तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। प्यारे साथी एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, उलझने वाला क्वेश्चन था, किस में से क्या घटाना है, ठीक है, समझ रहे। अब सभी दोस्त अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे सभी दोस्त, अगला क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। सभी दोस्त देखेंगे, दो पूर्ण संख्याओं का जो गुणनफल है वो 37 है, ठीक है। इन संख्याओं का अंतर का वर्गमूल कितना होगा, तो सभी दोस्त बताएंगे इसका राइट जवाब क्या होने वाला है। आप सोच में पड़े होंगे कि दो ऐसी संख्या कौन सी लें कि जिनका गुणा करें तो हमारा 37 आ जाए, आप सभी दोस्त सोच रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आपकी संख्या कैसी है, पूर्ण संख्या हैं, और उन दोनों संख्याओं का जब हम गुणा करते हैं तो आपका 37 आ जाता है। सोचिए कौन सी संख्या हो सकती है। और फिर आपसे पूछा है कि इन संख्याओं का अंतर का वर्गमूल बताना, मतलब उन संख्याओं का अंतर करना है, फिर अंतर का ही आपको वर्गमूल बताना है। तो प्यारे दोस्त यहाँ पर देखेंगे, आप सभी ने सोच लिया होगा कौन सी होंगी। 37 गुणा करने पर कब आएगा, तो हम कहेंगे यदि हम एक संख्या 36 मानते हैं और दूसरी संख्या 1 मानते हैं, यदि उन दोनों का गुणा कर देंगे, सॉरी, एक संख्या हम 37 मानते हैं, कितनी मानते हैं 37, एक संख्या 37 है और दूसरी संख्या 1 है, यदि उन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 37। आप सोच चुके होंगे, ठीक है, 37 मिल जाएगा, ठीक है। तो दो आप संख्या बता सकते हैं कि संख्या कौन कौन है, 37 और 1 है, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा है कि इन संख्याओं का अंतर। तो 37 और 1 का यदि अंतर करेंगे मिलेगा आपको 36, कितना मिलेगा 36। तो अंतर का वर्गमूल, अंतर आया 36, इसका वर्गमूल चाहिए तो लगा दो यहाँ पर, कितना निकल के आ जाएगा, आप कहेंगे 6, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, ठीक है। एक घुमाने वाला क्वेश्चन था आपके सामने, और क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। अब सभी दोस्त अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है, तो सभी साथी इसको ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या होगा, 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष थी, ठीक है। 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष थी या वर्ष है, लेकिन शिक्षक की आयु इसमें शामिल किए जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि होती है। शिक्षक को शामिल करने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो आपसे पूछा कि शिक्षक की आयु क्या थी, ऑप्शन नंबर ए 36 वर्ष थी, ऑप्शन नंबर बी 51 वर्ष थी, ऑप्शन नंबर सी आपका 31 वर्ष, या सी एंड डी कैन नॉट डिटर्मिनेशन, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10, जब 36 छात्र थे तो उनकी औसत आयु 14 वर्ष थी। देखेंगे यहाँ पर 36 छात्र थे तो उनकी औसत आयु कितनी थी, आप कहेंगे 14 वर्ष थी। लेकिन जब इसमें शिक्षक शामिल हुआ, मतलब कैंडिडेट कितने शामिल हुए, 1, तो 1 शामिल हुआ तो अब कितने हो जाएंगे कैंडिडेट, हो जाएंगे 37, कितने हो जाएंगे 37, ठीक है। जब शिक्षक शामिल हुआ तो इसमें औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई, तो हम कहेंगे कि 37 की एक 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 करके एक कितनी बढ़ चुकी, 37 वर्ष बढ़ जाएगी। 1 का गुणा करा देंगे तो कितनी बढ़ जाएगी, 37 वर्ष बढ़ जाएगी। क्यों, देखेंगे फिर से, 36 थे, 1 शामिल हुआ, फाइनल हो चुके आपके 37। जब एक व्यक्ति के शामिल होने पर कितनी वर्ष बढ़ती है, आप कहेंगे 1 वर्ष। तो यहाँ तो 37 है ना, तो 1 के शामिल होने पर 1 वर्ष बढ़ी, तो 37 की कितनी बढ़ जाएगी, 37 साल बढ़ जाएगी। तो 14 और 37 फाइनल कितने हो जाएंगे आपके, 51 वर्ष, कितने हो जाएंगे 51 वर्ष। 7 4 11, 3 1 4 1 5, 51 वर्ष। तो आपसे पूछी थी शिक्षक की आयु कितनी थी, 51 वर्ष, ऑप्शन नंबर
बी राइट हो जाएगा। एवरेज का एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था, ठीक है, और ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। तो प्यारे दोस्त जी आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो अब यहीं पर सेशन समाप्त होता है। तो सभी दोस्त बताएंगे कि आज आपको क्लास कैसी लगी, सभी साथी बताएंगे कमेंट के माध्यम से आपको क्लास कैसी लगी। तो सभी साथी, तो दोस्त आज की क्लास को फिर यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक अगली वीडियो में एक बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। तो सभी दोस्त आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी दोस्तों को।